माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई माह के चौथे सप्ताह के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ किस तरह से परिवर्तित होंगी और उसका जो प्रभाव है वो आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका बिजनेस, आपकी दुकान, आपकी नौकरी, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 21 जुलाई से 27 जुलाई तक की हम बात कर रहे हैं और ये श्रावण मास चल रहा है। इस सप्ताह की जो 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति होगी वो कर्क राशि से तुला राशि तक होगी। यानी सिंह राशि के लोगों के लिए ये स्थितियाँ आपके 12वें, पहले, दूसरे और तीसरे भाव को सक्रिय अवस्था में रखेगी। 4 भाव आपके सक्रिय अवस्था में होंगे और यहाँ चंद्रमा जिस भाव में जाता है उसके अनुरूप फल देता है। बाकी जो ग्रह होते हैं उनके साथ युति होती है तो उनके अनुरूप आपकी दिनचर्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस सप्ताह की शुरुआत 21 जुलाई सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ हो रही है और ये प्रतिपदा तिथि है। और जो 27 जुलाई का दिन होगा वो श्रावण मास का तीसरा सोमवार होगा, अष्टमी तिथि होगी। ये इस सप्ताह में देखिए बहुत से ऐसे संयोग भी बन रहे हैं, जैसे अमृत सिद्धि योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और साथ ही श्रावण मास का सोमवार भी होगा जो कि चौथा सोमवार होगा। तो अब जानते हैं कि यहाँ जो ये ग्रह स्थितियाँ ये परिवर्तित हो रही हैं, जो योग बन रहे हैं वो किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे। सिंह राशि की हम बात कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा से आपको अपने जीवन के जिन जिन क्षेत्रों में आप काम करते हैं यानी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिलेगी। अगर किसी काम को आगे बढ़ाने में आपको दिक्कतें आ रही हैं तो इस समय आपकी वो दिक्कतें दूर होती हुई दिखाई देंगी, जिससे कारोबारियों को, नौकरी करने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। पारिवारिक जीवन में भी इस समय आपके लिए संतुलन बना रहेगा। आपका इस समय माता या पिता से किसी चीज़ को लेकर कोई विशेष सलाह आपको मिल सकती है, जिससे जीवन में आने वाली किसी मुश्किल परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं। आपके बहन भाइयों के साथ भी आपका सामंजस्य अच्छा बना रहेगा, उनके साथ तालमेल अच्छा रहेगा और उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। चंद्रमा स्थिति आपकी 12वें भाव में है शुरू में, तो हालांकि ये जो 12वां भाव है व्यय का भाव होता है, तो थोड़ी सी आपको पैसों का जो लेन देन करना है उसके बारे में थोड़ा सावधान रहना है। धन से जुड़ा हुआ मामला जो होता है उसको लेकर किसी भी बात पर यानी किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है। लेन देन को लेकर थोड़ी सावधानी, सतर्कता बरतनी होगी। इस राशि के जो लोग विदेशी व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा समय होगा। विदेशी स्रोत से अधिक संभावनाएं हैं अचानक से लाभ होने की। बाकी मध्य सप्ताह में आपके लिए मानसिक शक्ति आपकी बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, अच्छे निर्णय ले पाएंगे जिससे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और चंद्रमा दूसरे भाव में गोचर करेगा तो दूसरा भाव धन का भाव होता है। यहाँ आपकी वाणी में थोड़ी सी कठोरता ज़रूर आ सकती है क्योंकि चंद्रमा कन्या राशि में जाएंगे, लेकिन आप अपनी इस कठोरता को हटाने के लिए अच्छे लोगों की संगति ले सकते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं और थोड़ी सी सावधानी परिवार वालों के साथ समय बिताने में भी आपको रखनी होगी, क्योंकि वाणी कटु हो सकती है तो परिवार के किसी सदस्य को आप कुछ बोल सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में होंगे, तो तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अच्छी होगी, आपके साहस को बढ़ाने वाली होगी, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाली होगी। व्यक्तिगत तौर पर और व्यावसायिक तौर पर दोनों ही स्तरों पर ये सप्ताह आपके लिए सौभाग्यशाली कहा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे सप्ताह की हम बात करें तो सौभाग्यशाली आप रहेंगे क्योंकि आप विश्वास से भरपूर रहेंगे। छोटी मोटी बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो अपने कार्यक्षेत्र में, अपने कार्यस्थल पर आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। इस समय हर चुनौती का सामना आप डटकर कर सकते हैं। ऑफिस में अगर कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, जो आपकी छवि को बिगाड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें, लेकिन नज़र बनाकर रखें। अपना पूरा फोकस आप अगर अपने काम पर रखेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। अगर आप
कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो निराश होने की बजाय आप उससे प्रेरणा लें उस आलोचना से। तो आर्थिक तौर से इस समय थोड़ा सा संभलेंगे, लेकिन आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा। आप किसी व्यक्ति के, किसी साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे संबंध मधुर बनेंगे और प्रेम पक्ष जो है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। साथी के साथ संबंधों में निखार आता हुआ दिखाई देगा। तो अनुकूलता हर तरह से आपके साथ इस सप्ताह में रहने वाली है। समय की उपयोगिता को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो आप अपने मकसद में भी कामयाब हो पाएंगे। इस पूरे सप्ताह में अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी अच्छी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। नौकरी पाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो ये सप्ताह आपको सफलता प्राप्त करा सकता है। इस समय जितना आप प्रयास करेंगे उससे सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले लोगों को थोड़ी थोड़ी बीच में सावधानियां ज़रूर रखनी होंगी। वैसे अगर देखें तो सावधानियां रखते हुए आप अच्छे लाभ की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने कार्य का विस्तार आप कर सकते हैं। इस व्यापारी लोगों के लिए जो अंतिम सप्ताह का अंतिम समय होगा वो काफ़ी उत्तम रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में भी आप काफ़ी बेहतर संतुलन बनाकर चलेंगे। माता पिता आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और उनसे आपको सहयोग भी मिलेगा। उनका ये सहयोग आपको हर मुश्किलों से निकालने में मददगार साबित होगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आंखें मूंद किसी पर विश्वास नहीं करना है धन से जुड़े मामलों के लिए। तो ऐसा करेंगे तो आपके लिए जो समय है वो काफ़ी अनुकूल रहेगा और इस समय को आप बखूबी अपनी समझदारी से लाभ कमाने की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण आपको लाभ दिलाएगा। आपकी आत्मशक्ति का विकास होगा। जो सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं तो सरकार से भी सहयोग इस समय प्राप्त हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। सत्ता से जुड़े हुए लोगों के साथ नज़दीकियां बढ़ सकती हैं और अगर आप इस फील्ड में कुछ मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत भी आपके रंग लाएगी। परोपकार की भावना इस पूरे सप्ताह रहेगी, जिससे मन में संतुष्टि का भाव होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बौद्धिक रूप से सक्रिय रहेंगे और लाभ के मार्ग को खोलते जाएंगे। कार्यकुशलता आपकी बढ़ेगी। सुखद परिणाम मिलेंगे जिससे काफ़ी खुशी भी होगी। और ये अगर हम देखिए आपके पारिवारिक जीवन की और प्रेम जीवन की इस सप्ताह में बात करें तो इस सप्ताह में आपको साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने साथी की बातों को सुनकर काफ़ी प्रसन्न भी होंगे। इस राशि के जो विवाहित लोग हैं वो अपने साथी का थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो सप्ताह काफ़ी अच्छा बीतेगा। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह में मिला जुला समय रहेगा। आप अपने जितना अधिक आप अपनी पढ़ाई को लेकर फोकस रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। मन इधर उधर की बातों में ज़्यादा रह सकता है, तो पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क ज़रूर रहना है। स्वास्थ्य संबंधी अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य का, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखें। छोटी मोटी कोई परेशानी होती है तो समय पर उसे आप चिकित्सक को दिखाएं, इससे पहले कि बीमारियां बड़ी हों। अपने खाने पीने का ध्यान आपको रखना है, पौष्टिक आहार लेने हैं और मेडिटेशन या योग का सहारा आप ले सकते हैं। इस सप्ताह में परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। कोई मांगलिक कार्य जो परिवार के वातावरण को सकारात्मक कर देगा और उससे धन प्राप्ति के मार्ग भी आपके लिए खुलने लगेंगे। कोई पुराना निवेश अगर आपने किया हुआ है तो उस निवेश से आपको कुछ फ़ायदे के संकेत मिलने शुरू होंगे। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में जो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं, उनमें आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जिनमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जो अविवाहित लोग हैं और विवाह की बातें कहीं चल रही हैं तो विवाह की बातें फिक्स हो सकती हैं। आत्मविश्वास से आप भरपूर रहेंगे। तो अविवाहित लोगों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी खास रहने वाला है। इस सप्ताह का जो अंतिम दिन है वो श्रावण मास का चौथा सोमवार है, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। जो भगवान शिव का इस सावन के महीने में व्रत रखते हैं उनके लिए बेहद खास दिन है और इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। इस योग में भगवान शिव का जल से अभिषेक आप ज़रूर करें, उनकी प्रिय वस्तुओं से आप उनका अभिषेक करें, तो ये दिन आपके लिए काफ़ी सौभाग्यशाली रहेगा। इस दिन अष्टमी तिथि होगी और सूर्य भी पुष्य नक्षत्र में होंगे,
तो ये समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। इस सप्ताह अगर हम आपके लिए उपाय की बात करें तो सूर्य की उपासना करना आपके लिए बहुत हितकर साबित होगा। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल